तो ये मैं बात कर रहा था कि जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उनमें स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है? मसल्स के अंदर जो प्रोटीन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करते हैं, मसल सेल का जो जनरल शेप होता है, वो ऐसा होता है। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है? ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा मसल फाइबर, ठीक है? मसल सेल में नहीं बोलूंगा, मसल फाइबर बोलूंगा, एक ही बात हो गया। तो ये जो मसल सेल या मसल फाइबर होता है ना, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट करके ये ऐसा सा बन सकता है, ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और ये यहां पर क्या हो चुका है? एक्सपैंड हो चुका है। तो इसके कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने के वजह से ही क्या होता है? मूवमेंट हो पाता है, ठीक है? जैसे सपोज एक पर्सन है, यहां पर सपोज दिस इज अ पर्सन, इसका हाथ है भाई। अब यहाँ पे एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। इसके हाथ पे देखते हैं, ठीक है? लुक एट हिज हैंड। तो सपोज ये इसका हाथ है, नाउ अगर मान लो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाह रहा हूं, मसल्स इसके यहां पे भी प्रेजेंट है, ये भी है मसल्स, और यहां भी है मसल्स। ऊपर के जो मसल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइसेप्स, और ये जो नीचे के मसल्स होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइसेप्स बोलते हैं, ठीक है? अब जब ये अपने हाथ को ऊपर की तरफ मोड़ना चाहता है, तो क्या होगा? जब ये अपने हाथ को ऊपर की तरफ मोड़ना चाहेगा, तो उस केस में बाइसेप्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ट्राइसेप्स क्या होगा? एक्सपैंड होगा। सभी बच्चे इस बात से एग्री हो? समझ में आ रहा है? जब इस हाथ को से बेंड करना होगा, ठीक है, तो उस केस में बाइसेप्स क्या हो रहा होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और ट्राइसेप्स क्या हो रहा होगा? एक्सपैंड हो रहा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को ये बात समझ में आ रही है? इस केस में क्या होगा? बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट और ट्राइसेप्स एक्सपैंड करेगा। जब इसे हाथ को नीचे की तरफ मूव करना होगा, ठीक है, लाइक दिस, आगे की तरफ, ऐसे जैसे मैं हाथ अपना मूव कर रहा हूं, तो जब इसे हाथ को अपना खोलना होगा बेसिकली, उस केस में क्या होगा? बाइसेप्स जो होंगे वो एक्सपैंड करेंगे, और जो ट्राइसेप्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये जो बाइसेप्स जो है ना, यस चिराग बोलो। सर आपने अभी बोला कि ट्राइसेप्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सर हमारा हैंड जो है वो पीछे की साइड पूरा खुलता तो है नहीं, फिर वो कैसे वो होंगे? तुम अपने हाथ को ही करके देख लो भाई। तुमने अपने हाथ को मोड़ के रखा हुआ है, उस समय अपने ट्राइसेप्स के शेप को देखो, और हाथ को ऐसे खोल लो, फिर ट्राइसेप्स के शेप को देखो। तो यहां से यहां मूवमेंट करने के लिए भी तो ट्राइसेप्स को एक तरह से क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तभी तो ये मूव सर हो दोनों पाएगा। केसेस में ट्राइसेप्स जो होंगे वो एक्सपेंडेड ही रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, दोनों केसेस में कैसे एक्सपैंडेड रहेंगे? जैसे मान लो मैंने अपने हाथ को ऐसे बेंड करके रखा हुआ है, ठीक है, अभी ये ट्राइसेप्स एक्सपैंडेड है। अब मैं हाथ को अपने ऐसे खोलूंगा, तो जब मैं खोलूंगा तो ट्राइसेप्स क्या होगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि बाइसेप्स एक्सपैंड कर रहा है तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर जब मैं इसको दोबारा बेंड करूंगा, तो बाइसेप्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और ट्राइसेप्स एक्सपैंड करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे हाथों में जो बाइसेप्स है वो तो विजिबल अच्छे से होते हैं, ट्राइसेप्स उतने अच्छे से विजिबल नहीं होते, इसलिए तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। लेकिन अगर इसको हम पूरा खोलते हैं, जब इसको हम हाथ को आगे की तरफ करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारे ट्राइसेप्स है नीचे वाले हिस्से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ऊपर वाला क्या होगा? एक्सपैंड करेगा। ये हमेशा ऐसा होगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन अलग अलग केस में होगा। आई बात समझ में? ओके सर। सो जब ये ऊपर की तरफ हाथ मुड़ता है, तो बाइसेप्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ट्राइसेप्स एक्सपैंड करता है। जब ये हाथ नीचे की तरफ जाता है,
तो बाइसेप एक्सपैंड करता है और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा मसल्स फाइबर है ना, इसके नीचे में क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, जैसे ये जो नीचे में है बेसिकली ये क्या है, एक प्रोटीन है यहाँ। यहाँ पर ये ब्लू कलर का है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये हमारा मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड जो होता है वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के वजह से होता है। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब ये प्रोटीन एक्सपैंड करता है तो हमारा मसल्स भी एक्सपैंड कर जाता है। ये प्रोटीन बेसिकली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है एक दूसरे टाइप के सेल्स के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सेल या न्यूरॉन्स, और वो इस प्रोटीन को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिसके वजह से हमारे ये जो मसल फाइबर्स है ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये जो मसल फाइबर है इसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, स्ट्राइटेड, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो हम इन तीनों के बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे। देखो ये तीनों का शेप है, मैं एक बार शेप से समझाता हूं। ये पहला जो है जिसको स्केलेटल कहा गया है, यही होता है स्ट्रेटेड मसल, बेसिकली इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ना स्ट्रेशन का क्या मतलब होता है ये भी हम आगे देखेंगे। देखो स्ट्रेशन क्या है ये मैं समझा रहा हूं। जब ये पहले वाले डायग्राम को तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इस केस में तुम्हें क्या दिखेगा, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखेगा इस तरह से। इसमें से एक बैंड डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है। तो ये जो ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेशंस। तो क्योंकि इस मसल में ऑल्टरनेटेड लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, दैट्स वाई इस मसल को हम स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटेड मसल, ये स्केलेटल मसल है, तुम देख रहे हो ये पूरा एक ही सेल है। तो ये लंबा सा पाइप दिख रहा है, एक ही सेल है। एक सेल में तुम्हें क्या दिख रहा है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो ईच सेल हैज मोर देन वन न्यूक्लियस। तो क्योंकि मोर देन वन न्यूक्लियस है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं, क्यों, बिकॉज ईच सेल हैज मोर देन वन न्यूक्लियस। सेकेंड वाला डायग्राम देखो, ये किसका, स्मूथ मसल सेल्स का, सेकेंड टाइप के मसल सेल्स। ना यहां पर तुम क्या देखोगे कि ये एक सेल है। ठीक है, ये जो तुम्हें इस शेप का दिख रहा है ये एक सेल है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहां पर जो स्मूथ मसल के जो सेल्स होते हैं, they are uninucleate, means it contain one nucleus in one cell। तीसरा जो है ये कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल में तुम देख सकते हो स्ट्रेशंस, दैट इज बैंड्स, डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पे जो डार्क रेज बन रही, ये जो डार्क पार्ट है ये क्या है, डार्क बैंड है, और फिर ऊपर के सेल्स कैसे हैं, लाइट है, फिर ये डार्क है, फिर लाइट है। तो इस तरह के यहां भी डार्क और लाइट बैंड्स हैं। तो जो कार्डियक मसल है वो भी स्ट्रेटेड होता है। ठीक है, स्ट्रेशंस बेसिकली एक नेचर होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो नाम नहीं होता, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जो पहले मैंने यहां पे लिखा है ना स्ट्रेटेड मसल्स से ज्यादा बेटर इसका नाम होगा अगर मैं इसको स्केलेटल मसल लिखता। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेटेड तो कार्डियक मसल भी होता है। ठीक है, और स्ट्रेशन क्या होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए पहले वाले को मैं स्केलेटल मसल लिख दे रहा हूं, वो ज्यादा बेटर सूटेबल नाम लग रहा है। अब यहां पे देखने की कोशिश करो, जो हमारा कार्डियक मसल है वहां पर देखो न्यूक्लियस एक ही है। ठीक है, एक सेल कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक एक सेल है, और उस सेल में एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, तो
ओके चिराग, जॉइन फास्ट। चिराग हो गया रिजॉइन? हैव यू रिजॉइन अगेन? आवाज आ रही है क्लियर? चिराग, नाउ इज इट क्लियर? तो मैं ये बता रहा था कि अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो यहाँ पर देखो तुम्हें एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है? फिर यहाँ से यहाँ तक एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। एंड सिमिलरली तो कार्डियक मसल भी क्या होते हैं? जस्ट अ मोमेंट, जस्ट वन मोमेंट। मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूँ, ऐसे फिर टाइम पास हो जाएगा। तो एक एक करके मैं बताता हूँ, ठीक है? स्ट्रेटेड मसल, एनसीईआरटी की बुक होगी तो एनसीईआरटी की बुक खोल लेना, वहां से डायग्राम देख लेना, मैं एक एक करके समझाता जा रहा हूँ। नाउ स्ट्रेटेड मसल क्या होते हैं? इनको हम स्ट्राइप्ड, स्केलेटल या वॉलेंट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन जगहों पे प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी मर्जी से मूव करते हैं। पूरे मसल्स में क्या होता है? ऑल्टरनेट डार्क और लाइट स्ट्राइप्स होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि ये जो मसल्स है दे आर अटैच टू द बोन्स, और बेसिकली हमारे बॉडी का जो मेजर मूवमेंट होता है वो इनके वजह से ही होता है। हम बोल सकते हैं ये मसल्स स्केलेटन पे अटैच होते हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल कहा जाता है। नाउ ये जो मसल्स है ये हमारी मर्जी से काम करते हैं, दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री का मतलब जो हमारी मर्जी से काम करते हैं। जनरली इनका जो शेप होता है दे आर लॉन्ग और एलोंगेटेड, लॉन्ग को ही एलोंगेटेड बोलते हैं, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। जैसे हम डायग्राम देख सकते हैं, दे आर लॉन्ग, पहला डायग्राम देखो, ये क्या लंबे, एक लंबे से पाइप की तरह है, सिलेंड्रिकल शेप है और अनब्रांच्ड है, मतलब ब्रांचिंग नहीं होती, एक पूरा का पूरा सेल ऐसे है। नाउ these cells have a number of nuclei, that is they are multinucleate। तो यहां भी देख सकते हैं इस सेल में क्या है? मोर देन वन न्यूक्लियस है पर सेल, तो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है? नाउ अकरेंस, अकरेंस अगर याद करना है तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? स्ट्रेटेड मसल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं जहां पर हम अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि लिम्स, लिम्स का मतलब हो गया बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। चिराग, आई गेट बैक टू योर क्वेश्चन, मैं बताऊंगा भी ये कंप्लीट कराने के बाद। ना जो अकरेंस हो गया, ये स्ट्रेटेड मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? लिम्स में पाए जाते हैं। लिम्स का मतलब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, फेस, नेक, मतलब वो सभी जगह जो हम अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकते हैं वहां पे स्ट्रेटेड मसल्स पाए जाते हैं। इतना काफी होगा, ये सेकंड पॉइंट के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। टंग में पाया जाता है, फेरिंग्स थ्रोट में होता है, ठीक है? डायफ्रैगम, डायफ्रैगम में क्या होता है? हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस, दैट इज दिस, ये स्वैलो करने वाला पार्ट। इसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होता है, वहां प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट तुम याद मत करना, ठीक है? ये विसरल स्ट्रेटेड होते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है, पहले था अभी हटा दिया गया। तो ये ध्यान रखना है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट कि देखो क्या क्या होता है ना कि एग्जाम में तुम सभी याद करके जाओ कि भाई ये ऐसा होता है, ये वहां प्रेजेंट होता है, ये वहां प्रेजेंट होता है, वहां पर सब दिमाग से निकल जाएगा। तो याद करने का यही तरीका होता है कि जहां जिस बॉडी पार्ट को हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं वहां पे स्ट्रेटेड मसल होता है, जिसको नहीं कर सकते वहां पे स्ट्रेटेड मसल्स नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? मान लो 5-6 बॉडी पार्ट्स दे देंगे और बोलेंगे क्लासिफाई करो, किसमें स्केलेटल मसल्स होता है,
किसमें स्मूथ मसल्स होता है, किसमें कार्डियक होता है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। ना ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं दे आर पावरफुल एंड दे अंडरगो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मूवमेंट, किसी भी चीज को मूव करने के लिए मसल्स को क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करना पड़ता है, तो दे गेट टायर्ड। जनरली हम बोलते हैं ना हम थक गए, तो थकते क्या है, हमारे जो मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, वो टायर्ड हो जाते हैं। सो बेसिकली ये लास्ट पॉइंट मैंने समझा ही रखा है कि हमारे बॉडी में कोई भी अगर मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नाउ चिराग, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तुमने ये पूछा कि जब हम रात में सोते हैं तो उस समय हम जो श्वास लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, क्या वो हमारी चॉइस होती है? देखो भाई, उस समय जो हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं ना, उसको हमारा ब्रेन का एक ऐसा, जब हम रात को सोते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा ब्रेन डेड हो जाता है, ठीक है। हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो एक्टिव होता है। दैट्स वाई क्या होता है, रात में मान लो किसी ने तुम्हें आवाज दिया या कुछ भी ऐसा, तुमने किसी ने लाइट ऑन किया तो तुम्हारी नींद खुल जाती है। अगर नींद पूरी नहीं खुली तो एटलीस्ट पता चल जाता है कि कुछ ऐसा हुआ था। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन का एक पार्ट जो है वो एक्टिव होता है जब हम सो भी रहे होते हैं। तो वो जो पार्ट है वो कंट्रोल करता है हमारे ब्रीद इन और ब्रीद आउट को, ठीक है, श्वास लेने और इसको वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यस, वो हमारी चॉइस तो नहीं होती, मतलब बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट उसको कंट्रोल कर रहा होता है जो ऑटोमेटिक चल रहा होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। इज इट क्लियर चिराग? ये बात समझ में आई? डाउट क्लियर है? चिराग, इज डाउट क्लियर? फाइन। तो भाई सभी बच्चों को स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सेकेंड टाइप का मसल क्या है? स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल्स को हम क्या बोलते हैं? अनस्ट्रेटेड। क्यों बोलते हैं अनस्ट्रेटेड? क्योंकि ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का क्या मतलब है? ये हमारी मर्जी से मूव नहीं करते, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल का मतलब ये जो फूड पाइप है हमारा, पूरा फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, मतलब वो जो पूरा हिस्सा जिससे फूड पास करता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल में जो मसल्स होते हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में हो गया, स्टमक में हो गया, वो सारे क्या इनवॉलेंट्री है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से मूव कर रहे होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स में यूरेटर, ब्रोंकाई, यूरेटर क्या होता है भाई? हमारे किडनी से यूरिन जो निकलता है वो यूरेटर के थ्रू निकलता है, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होता है? हमारे लंग्स के अंदर जो पाइप्स होते हैं जिसके थ्रू एयर मूव करता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। आइरीज, आइरीज क्या होता है? हमारे आई का, तुम आई का जो डार्क वाला पार्ट देखोगे उसमें तुम्हें ब्राउन कलर का एक पार्ट दिखेगा, ठीक है। मान लो ये हमारा आई है, तो दिस इज द डार्क पार्ट। इसके अंदर तुम्हें ब्राउन कलर का ऐसा एक पार्ट दिखेगा और उसके बीच में एक छोटा सा ब्लैक कलर का हिस्सा दिख रहा होगा। तो ये ब्राउन कलर का जो पार्ट है वो क्या होता है? एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं आइरीज, ठीक है। तो आइरीज, एक नॉर्मल सी बात देखना, तुम लाइट की तरफ कुछ देर तक देखते रहो, ठीक है, लाइट बल्ब को कुछ देर तक देखते रहो, फिर तुम किसी को बोलो कि मेरा आइरीज को देखो, तो उस समय तुम्हारे आइरीज क्या होंगे ना, छोटे हो जाएंगे, कुछ ऐसा सा हो जाएगा। आइरीज जो है ना बहुत छोटे हो जाएंगे, जिसके वजह से ये जो बीच का होल है ना ये बड़ा सा दिखेगा। सॉरी मैंने उल्टा यहाँ बता दिया। अगर हम मान लो लाइट में देख रहे हैं, ठीक है, लगातार तुम लाइट को देखोगे तो उस केस में क्या होता है, जैसे ये हमारा आई है, ये डार्क रीजन है, तो जो आइरीज होता है ना वो क्या होता है, तुम ऐसा कर्टेन की तरह मान लो, तो ये बड़ा हो जाता है। एज अ रिजल्ट ये बीच में जो डार्क होल है ना, ये डार्क होल हमें छोटा दिखने लगता है। और जब हम डार्क में रहते हैं, मतलब कुछ देर के बाद तुमने अपने आईज वहां से हटा दिए हैं और तुमने कहीं और देख रहे हो तुम, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आइरीज है ना ये छोटा रहेगा, दे विल बी स्मॉल। एज अ रिजल्ट ये जो बीच का होल है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो तुम आइरीज को कर्टेन से कंपेयर कर सकते हो कि जब बाहर ज्यादा लाइट है तो कर्टेन हम क्या करते हैं, पूरा लगा देते हैं, ठीक है, एक्सपैंड कर देते हैं। और जब बाहर कम लाइट होता है तो कर्टेन को हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आइरिस बेसिकली मसल्स है। अब इसको एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हम कोई ऑर्डर नहीं देते, ये अपनी मर्जी से होते रहता है। तो दैट्स वाई
ये क्या है, इनवॉलेंट्री है। तो ये हो गया अकरेंस की ये स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो बेसिकली स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, दे आर स्पिंडल शेप और फाइबर। तो स्पिंडल शेप कैसा होता है, ये शेप को स्पिंडल शेप बोलते हैं। मतलब एंड्स पे क्या होता है, ये पतला होता है और बीच में क्या होता है, ये थिक होता है, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल शेप। नाउ देयर इज सिंगल न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये हमने देख लिया था कि यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। दैट्स व्हाई इसको हम यूनी न्यूक्लिएट भी बोलते हैं, यूनी न्यूक्लिएट। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स के सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड यूनी न्यूक्लिएट, उसको यूनी न्यूक्लिएट कहते हैं। तब फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी मर्जी से काम नहीं करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री बोलते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये तो हमने देख ही लिया है। ठीक है, दूसरी बात, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कॉज करते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है बच्चे, मैं बताता हूँ। जो हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड पाइप जो है ना वो जो मूव कर, जैसे तुमने पानी पिया तो तुम्हें ये थ्रोट यहाँ पे मूव करता हुआ दिखेगा। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो फूड पाइप है वो क्या, उसके मसल जो है ना वो टू एंड फ्रो एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके वजह से जो फूड है वो नीचे की तरफ पुश हो रहा होता है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये किसके वजह से होता है, स्मूथ मसल्स के वजह से होता है। अगर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, जब ये मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो बता दूंगा कैसे याद करना है। ठीक है, मतलब आधे घंटे के अंदर पूरा टिश्यूज रिवाइज हो जाएगा। स्मूथ मसल्स वहां पाए जाते हैं जहां पे हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। दिमाग में यही सोच के रखना कि जो हम कंट्रोल खुद से नहीं कर सकते वहां पे क्या पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। बात आई समझ में, किसी को कोई डाउट है? So if there is any doubt, raise your hand, ये chat में बताओ, we will discuss the doubt. The third type of muscle is called cardiac muscle. जो तीसरा टाइप का मसल होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक। अब ऑब्वियस सी बात है, कार्डियक कैसा होगा भाई, वॉलेंट्री होगा या इनवॉलेंट्री होगा? कार्डियक इनवॉलेंट्री होता है क्योंकि हार्ट के मसल्स को तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर मतलब रोक नहीं सकते। दूसरा इसका शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। मैंने भी दिखाया था, ठीक है, स्ट्रक्चर। एक्चुअली जो हमें बुक में डायग्राम दिया हुआ है ना उसमें ये सिलेंड्रिकल तो नहीं दिख पाता है, तो तुम्हें गूगल पे थोड़ा इमेज सर्च कर लोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, मतलब एक ही सेल से दूसरा तीसरा सेल्स ऐसे निकल रहा होता है। तो बेसिकली जो सिलेंड्रिकल मसल्स हैं इसके जो टिश्यूज हैं ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। और यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट का क्या मतलब होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। नाउ कार्डियक मसल में भी लाइट और डार्क बैंड होते हैं, मैंने दिखाया कि बीच बीच में क्या डार्क बैंड्स होते हैं। तो इसलिए कार्डियक मसल्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटेड बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कार्डियक मसल सिर्फ एक जगह पाया जाता है, दैट इज हार्ट में, और कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए इसको कार्डियक भी कहा जाता है ना। कार्डियक मसल क्या होते हैं, एक बच्चे के जब जन्म होता है टिल दैट पर्सन डाइज, तब तक ये कार्डियक मसल काम करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते हैं। ठीक है, और इसके मूवमेंट के वजह से ही जो ब्लड है दैट इज पम्प्ड बाय आवर हार्ट, हमारा हार्ट उस ब्लड को पंप कर पाता है और फाइनली वो ब्लड जो है हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच पाता है। तो कार्डियक मसल का ये छोटा सा पार्ट याद रखना होगा। अब देखो याद क्या रखना, बेसिकली ये टेबल अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाएगा। स्केलेटल मसल्स स्ट्रेटेड होते हैं, दैट इज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होता है। स्मूथ नहीं होते, कार्डियक होते हैं। स्केलेटल सिलेंड्रिकल होते हैं, स्मूथ स्पिंडल शेप्ड होते हैं, कार्डियक सिलेंड्रिकल होते हैं। स्केलेटल ब्रांच नहीं होते हैं, स्मूथ भी ब्रांच नहीं होता है, लेकिन कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। स्केलेटल में न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल का क्या मतलब होता है, ऑन द साइड। हमने जो डायग्राम देखा था या तुम बुक में देख सकते हो कि स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल होते हैं और न्यूक्लियस साइड साइड में होता है, बाहर से दिख रहा होता है। बट स्मूथ मसल्स में ऐसा नहीं होता। स्मूथ मसल्स में क्या होता है, मसल जो सेल होता है सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल होता है। सिमिलरली कार्डियक मसल में भी जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल होता है। स्केलेटल मसल का रिस्पॉन्स जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, मतलब हम जब चाहें तो वो मूव करेगा। स्मूथ मसल्स का इनवॉलेंट्री होता है, कार्डियक का भी इनवॉलेंट्री होता है। यस चिराग। सर रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स का मतलब कि वो मूव कब करते हैं।
स्केलेटल जब हम चाहते तब वो मूव करते हैं, इसलिए हम इसे कह रहे हैं वॉलेंट्री है। लेकिन जो स्मूथ और कार्डियक है ये अपनी मर्जी से मूवमेंट शो करते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनवॉलेंट्री बोल रहे हैं। आई बात समझ? किसी और बच्चे को डाउट? तो भाई इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है बच्चे, इसे हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इस क्लास का टाइम खत्म हो गया, ठीक है। नर्वस टिश्यू के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा मार्क नहीं कराना है, तो मैंने जो भी टिश्यू में पढ़ाया है उस सबका पीडीएफ कंप्लीट, आज चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ये मैं भेज दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ एक असाइनमेंट भेजूंगा, ये असाइनमेंट कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट भेजूंगा, उन असाइनमेंट को करना और उसमें जो भी डाउट होंगे वो हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जनरली एमसीक्यू बेस्ड होगा असाइनमेंट, थोड़े बहुत शॉर्ट आंसर्स होंगे, तो उसे ज्यादा टाइम मत लगाना। अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, तो जो टिश्यूज चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। असाइनमेंट डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में होपफुली असाइनमेंट हाफ पार्ट में डिस्कस हो जाएगा और हाफ पार्ट में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। जो अगला चैप्टर होगा वो चैप्टर 3 होगा केमिस्ट्री का, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यस कृतिन? सर वो गलती से रेज हैंड हो गया था। चलो ठीक है, तो हम क्लास को ओवर कर रहे हैं, ठीक है। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, ऑलराइट। बाय सर।